मेरा नाम है प्रियंका शर्मा और मैं हूँ एक जर्नलिस्ट। मैं इंडिया टुडे के साथ काम करती हूँ एज एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट। तो आप बॉलीवुड देखते होंगे, हॉलीवुड की जो मूवीज आती हैं वो देखते होंगे। तो मैं उन सब के बारे में जो भी खबर होती है वो लोगों तक पहुंचाती हूँ इंडिया टुडे की वेबसाइट के थ्रू। वाह ऑसम। तो ये तो काफी यूनिक प्रोफेशन है। तो इसमें जी। आप आर्टिकल्स लिखते हैं? जो वेबसाइट होती है किसी भी न्यूज साइट की, उसमें आर्टिकल्स लिखे जाते हैं। और जब भी आप फेसबुक स्क्रॉल करते हैं या फिर आप सोशल मीडिया पे देखते हैं, कोई भी न्यूज आती है आपके फीड पे, तो वो सब डिजिटल जर्नलिज्म के अंडर आता है। ओह इंटरेस्टिंग। तो ये तो सिर्फ आई गेस आर्टिकल्स नहीं हो गए लाइक टाइम्स ऑफ इंडिया पे, बट आल्सो लाइक हम्म। सोशल मीडिया पोस्ट एंड जी ऐसे तरह की जो रिपोर्ट्स। बिल्कुल। जर्नलिज्म अपने आप में ही एक बहुत बड़ा प्रोफेशन है। तो अगर आप देखें कि तो उसमें टेलीविजन भी आता है, उसमें न्यूज़पेपर भी आता है, उसमें डिजिटल भी आता है, तो उसमें रेडियो भी आता है। तो बहुत अलग अलग माध्यम होते हैं उसमें। अ, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट किस में है। और क्योंकि बहुत ही क्रिएटिव फील्ड है, तो जो आपका मन करता है वो आप कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल, मतलब अगर आपको लिखने का शौक है या आपको बोलने का शौक है, तो वो जो आपके शौक है वो आप इस प्रोफेशन के थ्रू पूरे कर सकते हैं। ने आपको शुरू से पता था कि आपको जर्नलिज्म में जाना है? बिल्कुल। जब मैं छोटी थी तो मेरे टाइम पे बरखा दत्त एक बहुत बड़ी जर्नलिस्ट होती थी। और मैं जब बड़ी हो रही थी तो मैं देखती थी कि वो टीवी पे न्यूज जर्नलिस्ट न्यूज दे रहे हैं, घर पे न्यूज़पेपर आता है। तो मुझे बहुत ज्यादा फैसिनेशन था उससे। बहुत लोगों ने बोला कि नहीं जर्नलिज्म मत करो, लेकिन मुझे एक वो बोलते ना कीड़ा काट जाता है, तो मुझे जर्नलिज्म का कीड़ा कटा हुआ था। और मुझे बचपन से ही पता था कि मुझे जर्नलिज्म ही करना है। तो फिर इसके लिए आपने किस तरह की स्टडीज करी? तो आपने कौन सा स्ट्रीम लिया था पहले? अच्छा। तो टेंथ तक तो नॉर्मल होता है, जहाँ पे मैथ साइंस सब कुछ होता है, पॉलिटिकल साइंस सब कुछ होता है। लेकिन मुझे उस टाइम पे पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट था। जब भी मैं पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम भी देती तो मुझे लगता था कि हाँ चलो ये तो हो ही जाएगा, मैथ्स का पता नहीं, साइंस का पता नहीं, लेकिन ये वाला है ह्यूमैनिटीज जो मुझे मुझे इंटरेस्ट है। तो मैंने फिर 11th 12th में ह्यूमैनिटीज करा था, जहां पर मेरे पास पॉलिटिकल साइंस था, सोशियोलॉजी था, उसके साथ साथ साइकोलॉजी था। तो हिंदी था, इंग्लिश था, लैंग्वेजेस पे बहुत ज्यादा एक फोकस होता था। तो 11th 12th में मेरा फोकस ये सब चीजों पे था, सोसाइटी के बारे में जानने में, पॉलिटिक्स के बारे में जानने में, अपनी जो लैंग्वेज है, जो हमारी भाषा है, उसको स्ट्रॉन्ग करने पर मेरा 11th 12th में फोकस रहा। वेरी नाइस। एंड देन आपने यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ा? जर्नलिज्म की कोई डिग्री रहती है? जी बिल्कुल रहती है। तो जब मैंने अपनी 12th खत्म करी तो मैंने फिर लेडी श्री राम कॉलेज है दिल्ली में, वहां पे वो जर्नलिज्म का बैचलर्स का कोर्स ऑफर करते हैं। इनफैक्ट पूरे देश में बहुत सारी ऐसे कॉलेजेस हैं जो जर्नलिज्म का कोर्स ऑफर करते हैं, मास मीडिया का कोर्स ऑफर करते हैं। तो मैंने जो अपनी पढ़ाई करी थी कॉलेज में, वो दिल्ली श्री राम कॉलेज से, जहाँ पे मैंने अपनी जर्नलिज्म में डिग्री ली थी। तो वो 3 साल का था मेरा कॉलेज का। और वहां पर भी जर्नलिज्म में जो अलग अलग, जैसे मैंने आपको बताया कि अलग अलग चीजें होती है, रेडियो होता है, टेलीविजन होता है, डिजिटल जर्नलिज्म होता है, तो वो सब पढ़ाया जाता था। जर्नलिज्म में कैसी हिस्ट्री रही है, कैसे शुरू हुआ था, उस टाइम पे कैसे कवर की जाती थी न्यूज, वो सब कुछ कॉलेज में आपको पढ़ाया जाता है कि कैसे होता है। तो जितना भी पढ़ने वाला पार्ट होता है वो आप कॉलेज में पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं। लेकिन मैं ये कह दूं कि जो भी आपकी एक्चुअल लर्निंग होती है जर्नलिज्म में, वो प्रोफेशन ज्वाइन करने के बाद होती है। अच्छा। चलिए, तो थियरीज और जो आपका रियल वर्क रहता है वो बहुत अलग रहते हैं। जी। तो आपने किस किस तरह की जॉब्स कर रखी हैं जर्नलिज्म में? तो मेरी जो पहली जॉब थी वो थी न्यूज एक्स में। न्यूज एक्स इंडिया न्यूज हिंदी चैनल है, उसका इंग्लिश सिस्टर चैनल है न्यूज एक्स। अच्छा। तो वहां पे मैं न्यूज एक्स वेबसाइट से ही शुरू हुई थी, जहां पर हम लोग हर तरह की न्यूज कवर करते थे, पॉलिटिक्स से लेकर एंटरटेनमेंट तक। तो एक जनरल न्यूज डेस्क होता था जहां पर जो भी न्यूज आती थी उसके ऊपर हमें आर्टिकल लिखने होते थे, 300 से 400 वर्ड के।
तो वो हम लिखते थे और फिर उसको लोगों तक प्रमोट करते थे सोशल मीडिया के थ्रू। तो वो मेरी पहली जॉब थी, और वहीं पर ही धीरे धीरे मैं टेलीविजन में भी काम करने लगी, उसी चैनल में। टेलीविजन में जो आप न्यूज बुलेटिन देखते हैं, जो भी जैसे रात को आपका 9 से 9:30 तक का एक बुलेटिन आता है, या फिर जब आप सुबह सुबह न्यूज देखते हैं, तो एक एंकर आपको अलग अलग न्यूज बता रहा होता है कि आज देश दुनिया में क्या क्या हुआ। राइट। तो वो बनाना न्यूज और लोगों तक पे पहुंचाना, मतलब एंकरिंग भी मैंने वहां पर सीखी और करी। तो पहले मैं न्यूज वेबसाइट में काम कर रही थी, उसके बाद मैं टीवी में काम कर रही थी। टीवी में कैसे न्यूज बनाते हैं, कैसे उसको लोगों तक पहुंचाना होता है, वो कर रही थी। लोगों के इंटरव्यूज लेती थी। तो उसमें सेलिब्रिटीज के भी इंटरव्यूज होते थे। तो सब कुछ मिला जुला के सब कुछ वहां पर मैंने, मेरी जो शुरुआत हुई वो वहां पर हुई। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कॉलेज में सिर्फ आपको एक थ्योरी मिल सकती है कि क्या होता है, कैसे होता है, लेकिन उसको करना कैसे है, वो आपको जर्नलिज्म में आपकी पहली नौकरी सिखाती है। वेरी नाइस। सो आपका एक्चुअली काफी सारे आई गेस सेक्टर्स में आपका हो गया है। तो आपने जी। पहले आई गेस टीवी का करा, फिर आपने वो जो जी। वो है, फिर आपने इंटरव्यूज भी करे। तो इसमें जी। आपको सबसे अच्छा क्या लगा? तो जैसे मैंने बताया कि मैंने टीवी भी करा, डिजिटल भी करा, उसके बाद मेरी जो पिछली नौकरी थी, मैं वहाँ टाइम्स ऑफ इंडिया में थी, जहां पर न्यूज़पेपर में भी मैंने काफी काम करा, 2 साल करा वहां पे। और न्यूज़पेपर का भी पता चल गया कि फ्रंट पेज पे जो न्यूज आती है कैसे आती है, किस वजह से आती है, और कैसे उस जो भी रिपोर्टर्स आपको न्यूज दे रहे हैं उसको आपको कैसे लोगों तक पहुंचाना है, कैसे उसको एडिट करना है, वो सारी चीजें पता चल जाती हैं। तो जैसे मेरे को कम से कम 7-8 साल मैंने हर चीज जर्नलिज्म में देखी कि क्या क्या है, क्या किस चीज में मुझे इंटरेस्ट आ रहा है, किस चीज में नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोफेशन है। तो राइट। तब जाके मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि जो डिजिटल जर्नलिज्म में जो एंटरटेनमेंट बीट है वो मुझे सबसे ज्यादा एंटरटेन करती है। अगर मैं मान लो न्यूज़पेपर में भी काम कर रही हूँ, लेकिन मेरा कहीं ना कहीं इंटरेस्ट वहीं पर ही है। तो तब जाके मैंने डिसाइड किया कि चलो, अब मुझे एक अच्छा खासा एक आइडिया हो गया है कि मुझे इस प्रोफेशन में ये चीज स्पेसिफिकली अच्छी लगती है और इसमें मैं अच्छी हूँ। तो जाके मैंने फिर इंडिया टुडे में एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म एज एन एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट ज्वाइन किया, और अब मैं वो कर रही हूँ। ओह वाह, सो काफ़ी ट्रायल एंड एरर का प्रोसेस है, अलग अलग चीज़ें करते हो तभी आपको समझ आता है कि एक्चुअली आपका सबसे प्रेफर्ड क्या रहता है। तो आप हमें थोड़ा सा बता सकते हैं कि आपको कोई नया प्रोजेक्ट आता है, नई न्यूज़ आती है, तो उसका फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश का प्रोसेस कैसा रहता है? तो जैसे जैसे न्यूज आती रहती है वैसे वैसे हम उसको कवर करते रहते हैं, बट हाँ, एक रफ आइडिया होता है कि सुबह शुरू हुए शाम को खत्म हुए। लेकिन ये होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मूवी आने वाली है, उसका ट्रेलर आया, तो फिर उस पर न्यूज बनेगी, फिर सोशल मीडिया पे लोगों ने क्या कहा तो उसके ऊपर एक आर्टिकल बनेगा। तो जनरली यही होता है कि जो जो चाहे कोई गाना निकला हो, चाहे कोई ट्रेलर निकला हो, चाहे किसी ने कोई बात कही हो, तो वो सारी चीजें कवर अप होती हैं मेरे प्रोफेशन में। उसके साथ साथ कभी कभी ये भी होता है कि आपको भी लोगों के इंटरव्यूज लेने पड़ते हैं कि किसी की मूवी आ रही है, तो आप खुद उनसे बात करें, इंटरव्यूज लें। या आपको कोई ऐसा टॉपिक है जो बहुत इंटरेस्ट करता है और आप उसको कवर करना चाहते हैं, तो आप खुद लोगों को रीच आउट करते हैं कि मैं आपसे बात करना चाहूंगी इस बारे में। तो जैसे कि मैंने कहा कि बहुत ही क्रिएटिव प्रोफेशन है। और फिर दिन के एंड में पता होता है कि अच्छा, आज मैंने ये सब किया। ऐसा नहीं होता है कि मैं सोच के जाऊंगी आज मैं ये करूंगी। तो जैसे कि मैंने कहा कि बहुत ही मतलब बहुत ही क्रिएटिव है और बहुत ही स्पॉन्टेनियस है कि जैसे जैसे चीजें आएंगी वैसे वैसे आपको उसके साथ ढलना होगा और बहना होगा। आप हमें अलग अलग टाइप के जर्नलिज्म के बारे में थोड़ा सा बताएंगे? अगर आपको टीवी पे आना पसंद आता है तो टीवी जर्नलिज्म आपको बहुत अच्छी लगेगी, लेकिन अगर आपको लिखना पसंद है तो आपको, या तो आप उसको लिखिए और फिर अपनी बायलाइन लीजिए। तो मेरे को लिखना बहुत पसंद है और क्रिएटिवली लिखना बहुत पसंद है, तो मुझे लगता है कि ये जो फिल्मी दुनिया है और मेरी राइटिंग स्किल्स है, इसका बहुत एक अच्छा मिलन होता है। तो जैसे मैंने कहा कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या पसंद है। और
अगर आप एक बहुत क्रिएटिव इंसान हैं, आपके पास बहुत कुछ है कहने को, आप बहुत कुछ ओपिनियंस रखते हैं, तो एक जर्नलिज्म ऐसा ओपिनियन है, जर्नलिज्म ऐसा एक प्रोफेशन है जो आप फॉलो कर सकते हैं। एंड आई जस्ट वांटेड टू आस्क कि मतलब is it necessary to live in like a big city to do this kind of work? यहाँ पर चीजें थोड़ी ट्रिकी हो जाती है, क्योंकि अगर आप छोटे शहर में हैं तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। आप शुरू जरूर कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब आपको जरूर फील होगा कि अगर आपको बड़ा बनना है तो आपको कहीं ना कहीं पहुंचना पड़ेगा उसके लिए, क्योंकि छोटे शहरों में उतना ज्यादा नहीं है जितना बड़े शहरों में है, उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है। हाँ, आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर पीक पे पहुंचना है तो आपको कहीं ना कहीं ये है कि या तो आपको नोएडा दिल्ली में रहना होगा, क्योंकि क्या है कि बॉम्बे में आपको सेलिब्रिटीज मिल जाएंगे, आप उनसे बात कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टर्स मिल जाएंगे, जो भी है। एंटरटेनमेंट अगर आपको करना है तो आपको बॉम्बे के पास रहना पड़ेगा, राइट? या अगर आपको पॉलिटिक्स में जो घुसना है तो पॉलिटिक्स के लिए अगर आप देखें तो ज्यादातर नेता दिल्ली में रहते हैं, जितनी भी पॉलिटिकल इवेंट्स होते हैं वो दिल्ली में होते हैं। तो अगर आप चाहे रिपोर्टर हो, चाहे आप वेबसाइट के लिए लिखते हो, कहीं भी लिखते हो, तो बेहतर रहता है कि अगर आप उस जगह के पास रहते हो। तो यही है कि हाँ, आप शुरुआत कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन तो आप जो स्टूडेंट्स हैं जिनको जर्नलिज्म में हम्म, इंटरेस्ट है, तो जैसे कि आपने बोला कि पहला कदम है, तो वो कैसा हाँ। कैसा कदम ले सकते हैं? तो जैसे अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी स्टूडेंट मैगजीन होगी। स्टूडेंट मैगजीन के साथ साथ आजकल न्यूज़पेपर्स एक छोटा सा कॉलम भी देते हैं, लेटर टू द एडिटर। तो सबसे पहले तो आप शुरुआत वहां से कर सकते हैं। आप कॉलेज में हैं या स्कूल में हैं तो इंटर्नशिप्स भी होती हैं। तो कॉलेज में आप इंटर्नशिप करके देख सकते हैं, 1 महीने की इंटर्नशिप होती है, 2 महीने की इंटर्नशिप होती है। तो जो भी बड़े मीडिया हाउसेज हैं वहां पर आप एचआर को अपना सीवी भेज सकते हैं कि मैं इस स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई की है, मैं ये आर्टिकल्स लिखे हैं। अगर आप कहीं पब्लिश हुए हैं, नहीं हुए हैं, तो भी आप अपना एक आर्टिकल का पीस उसका आप उसको अपने सीवी के साथ अटैच करके उनको दिखा सकते हैं कि मैं इंटर्नशिप करना चाहती हूँ, मेरे पास ये स्किल्स है, तो मैं इंटर्नशिप करना चाहूंगी। और बहुत सारे मीडिया हाउसेस हैं जो बहुत ओपन रहते हैं इंटर्नशिप्स के लिए। तो इंटर्नशिप में क्या होता है कि आप हमारे जैसे जर्नलिस्ट जो प्रोफेशन में है, आप उनके साथ बैठ के चीजें सीखते हैं कि आपको 1 महीने में ही पता चल जाता है कि मैं इसमें कैसी हूँ, क्या मैं अच्छा कर रही हूँ, क्या मैं बुरा कर रही हूँ, कैसा काम होता है, कैसा इन्वायरमेंट होता है। तो उस सब का जो भी एक्सपीरियंस होता है वो आपको 1 महीने में पता चल जाता है। तो अगर आपको उसमें इंटरेस्ट हो तो आप ज्यादा से ज्यादा इंटर्नशिप्स करिए। तो वो चीजें आप शुरुआत वैसे कर सकते हैं। एक्चुअली एक और डू यू नीड लाइक हम्म। आपको कॉन्टैक्ट्स होने की जरूरत है क्या, कनेक्शंस जर्नलिज्म? नहीं, नहीं, मैं ऐसा कहूंगी कि जर्नलिज्म एक ऐसा प्रोफेशन है जहां पर आप बिना कांटेक्ट के भी घुस सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे बोलते हैं ना कि लॉयर का बेटा लॉयर बनेगा, ये ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आपकी स्किल्स बहुत मैटर करती है। अगर आप किसी को जानते हैं तो भी आप उस प्रोफेशन में तभी टिक सकते हैं अगर आपकी स्किल्स अच्छी हैं। आप अपनी स्किल्स पे काम करिए, जितनी अच्छी आपकी स्किल्स होंगी उतना आप इस करियर में आगे जाएंगे। और मैं ऐसा कह दूं कि अगर आपका काम अच्छा है तो कोई भी आपको आपकी नौकरी से नहीं निकाल सकता, कोई आपको अपॉर्चुनिटीज मना नहीं कर सकता। बहुत ही लेवल प्लेइंग फील्ड है कि हाँ, अगर आपके पास वो स्किल है, आपके पास वो जिद है कुछ कर दिखाने की, तो आप कर सकते हैं। क्योंकि आपका जो टैलेंट है वो आपसे कोई नहीं छीन सकता।